तो यार आ चुके कोई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, बहुत दिनों बाद आज हम पोचिंकी में वापस उतर रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत सारे गेम प्ले से हम बार बार मिलिट्री बेस, जॉर्ज पूल और नोवो जा रहे थे। लेकिन आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि पोचिंकी जाते हैं। अब पोचिंकी आने का सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया सर्वाइव कर लेता हूँ। गन भले ही यहाँ पे थोड़ी सी लेट मिलती है, लेकिन मिल जाती है और उसके बाद सर्वाइव करना यहाँ पे काफ़ी ईजी रहता है। और अगर गन ना भी मिले तो आप एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर काफ़ी ईजिली जा सकते हो। तो पोचिंकी मेरे हिसाब से तो बेस्ट हॉट ड्रॉप है मेरे लिए। बट ज़्यादातर लोगों के लिए पोचिंकी बढ़िया हॉट ड्रॉप नहीं है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट हॉट ड्रॉप कौन सा है। मेरा तो पोचिंकी है। फिलहाल 30 सेकंड के लगभग मेरे को यहाँ पे जो है गन मिल जाती है, और उसके बाद यहाँ पे बंदे भी काफ़ी सारे उतर होते हैं। और एक बंदा तो मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है, जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब वही बंदा मेरे को दोबारा स्पॉट हुआ, और अब देखो, अब यार मारना किसी और टीम को था, लेकिन ये वाला बंदा फालतू में मारा गया। अब उस टीम की बारी है। मेरा टीममेट यहाँ से डैमेज देता है उसको काफ़ी, और मैं इस घर में काफ़ी देर तक वेट भी करता हूँ, लेकिन फाइनली मेरे से रहा नहीं जाता और मैं ओपन में रश कर देता हूँ। अब मैंने उसको, जो बालकनी में बंदा था, उसको पीछे दिखाने के लिए ऐसे ब्लाइंड फायर किया ताकि वो फायर ना कर पाए मेरे टीममेट पे। और होता भी वैसे ही है, जैसे मेरा टीममेट क्लोज करता है वहाँ से वो जो है नॉक कर देता है। अब जैसे मेरा टीममेट नॉक हुआ, मैंने इस पर पुश कर दिया, और देखो अब जैसे इसको नॉक किया, मेरे को टीममेट को बचाना था क्योंकि उसका माइनस हो सकता था यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे गेस करना है कि मैं अपने टीममेट को बचा पाऊंगा कि नहीं। अभी जस्ट वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मैंने टीममेट को बचा दिया है, लेकिन इतने में आता है एक नेट। अब जिस बंदे ने वो नेट कुक किया था वो उस साइड था, और मुझे पता था वो रश तो मेरे पे करेगा, लेकिन अब टीममेट को रिवाइव भी तो देना था। और जिन लोगों ने कहा है कि मेरा टीममेट बच जाएगा, उन्होंने बिल्कुल आंसर बाद में मिलेगा। अब मुझे लगा यार किसी ने मेरे टीममेट को मार दिया, लेकिन फाइनली मेरा टीममेट वहाँ पे बच गया। अब देखो आप भाई, फिनिश हो गया। मतलब दो टीमों से बचाया और तीसरी टीम ने फिनिश कर दिया मेरे टीममेट को। अब तुम्हारे भाई को आ गई थी गुस्सा, और मेरा टीममेट जो है बहुत बकचोदी करने लग गया था हॉल पे उन लोगों के साथ। बट अब मेरे को कुल मिला के उनको मारना था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 बुलेट थी। अब 5 बुलेट में कोई 2 टीमों को कैसे मार सकता है यार। तो मैंने सबसे पहले लूटना सही समझा, और अगर वो टीममेट मेरे पे पुश कर जाते उस समय, या अगर वो थोड़े से भी बहादुर होते तो मेरे को मार सकते थे। खैर अब बारी है इनको मारने की, और देखो कैसे बढ़ते हैं। अब यार मुझे नहीं पता, लेकिन एक बंदा कैसे नॉक हो गया मुझे नहीं पता। उसको हेड ही हेड पड़े या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो नॉक हो गया। अब इसका जो दूसरा टीममेट है वो तो उसको रिवाइव करने जरूर जाएगा, इसलिए मैं पीछे आ गया, और जहाँ से वो क्रॉस करेगा उस जगह पे मैं टीपीपी लेने लगा। लेकिन क्या है ना, फुटस्टेप तो थोड़े कम आ रहे थे बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी उसने देख लिया। और यहाँ पे दूसरी बार मैंने इसको डैमेज कर दिया। अब भारी थी भाई इस पर पुश करने की, क्योंकि लिटरली 1 HP होगा वो। और फाइनली यार ये टीम को भी फिनिश कर दिया, क्योंकि इस टीम ने मेरे टीममेट को मारा था, तो इसको मारना तो बनता यार। और जिन्होंने भी कमेंट में सोचा था कि मेरा टीममेट बच जाएगा, बहुत ही गलत सोचा था उन्होंने। फिलहाल अगर AKM से अच्छी कोई गन है तो वो है बैरल, जो कि इस बोर्ड के पास मुझे दिख गई। तो मेरे पास एमओ भी काफ़ी कम थी, तो मैंने सोचा मुक्कों से मार दे, क्यों एमओ वेस्ट करना, क्योंकि अब मैं अकेला बचा हूँ। तो मेरा चांस करने के सर्वाइव, या बोले तो सर्वाइव करने के चांस बहुत ही कम है। अब एक चीज़ आपको और गेस करनी है कमेंट में, कि मैं ये मैच जीत पाऊँगा कि नहीं। अब ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एकदम ट्विस्ट भरा जवाब आपको मिलेगा एंड में, बट मैं आपको कहूँगा डायरेक्ट एंड में मत चले जाना देखने के लिए। वीडियो एंजॉय करो। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, मैं बगी लेके निकल लेता हूँ। वहाँ पे तो गाड़ी रहती नहीं है, तो बगी में उठा लेता हूँ सड़क से। और इसके बाद देखो यहाँ पे इतने में मेरे को दिखते छत पे 2 बंदे। अब यार ये 2 बंदे जो है पता नहीं छत पे अलग ही रंग रलियाँ खेल रहे थे। वहाँ पे कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, और इतने में एक कूद जाता नीचे। और जैसे मैंने नाम पढ़ा तो भाई साहब इसका नाम था ए रूपाली। अब ए रूपाली को तो मैंने मार दिया, लेकिन इसका जो बॉयफ्रेंड का भाई, वो एकदम गुस्से से लाल हो गया, और उसने कसम खा ली थी कि भाई जिनने मेरी ए रूपाली को मारा उसको तो मैं सबसे पहले मारूंगा। अब यहाँ पे जो है आप ए रूपाली का बॉयफ्रेंड देख सकते हो भाई, ये एकदम पागलों की तरह में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पे देखो आप, पहले तो भाई मैं रूपाली के बॉयफ्रेंड से डर जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हाँ रश कर ही रहा है तो अब जो है ठिला देते, और फाइनली मार दिया। अब मेरा टीममेट रूपाली करता रहा, लेकिन रूपाली उसका दिल तोड़ के चली गई कहीं और मैच स्टार्ट करने। खैर अब बारी थी आगे मैच कंटिन्यू करने की। अब मेरा टीममेट जो है पूरी एकदम हॉल पे बकलोली कर रहा था, और मैं निकल गया वहाँ से। और उसके बाद आए हम रोजोक पे। अब रोजोक पे बंदे ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब जब आओ तब बंदे मिलते हैं, भले बॉट क्यों ना हो।
अब बॉट को मारा तो मैंने सोचा यार 1-2 बंदे और होने चाहिए यहाँ पे आसपास। थोड़ा देखा तो नीचे दिखा 2 बंदे और, वो पीक करके बैठे थे मेरे पे। भाई क्या ही नॉक किया तुम्हारे बंदे, लाइक बनता है। मैं यहाँ पे दूसरे को भी फिनिश कर देता, लेकिन आपने क्या है ना लाइक नहीं किया, तो दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया। खैर अब मैंने एक और गाड़ी देखी मेरे को। अब वो गाड़ी की कहानी आपको मैं बाद में सुनाऊंगा। वो गाड़ी वाला बहुत ही शातिर था, क्यों था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, मैं यहीं पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, लाइक कर दो। वैसे मेरे हाथ में नहीं है पॉज करना। अब यार पीछे एक बॉट आया और इसका ध्यान बॉट की तरफ चला गया, और जैसे उसने पीछे की तरफ बॉट को देखा, मैंने उसको पीछे से फिनिश कर दिया और बाद में बॉट को भी मार दिया। इसको कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और ये दोनों बंदे और भी मेरे को हैकर बोल रहे थे। खैर इनको मार दिया, और उसके बाद अब बारी थी वो जो गाड़ी वाला गया था। मुझे पता था यहाँ पे फाइट हुई है, वो गाड़ी वाला ऊपर ज़रूर रुकेगा। अब मेरे को कंफर्म नहीं था कि वो ऊपर था कि नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच के रह रहा था कहीं कि वो मेरे को मार ना दे। अभी तो मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है, और फाइनली अब तो कंफर्म हो गया था कि वो बंदा जो है मेरी गाड़ी के आसपास अपनी गाड़ी लगा के वहाँ पे छुपा हुआ है, और यहाँ से वो मेरे को दिख भी जाता है। अब यहाँ पे जो है एकदम खेलने का कोई फ़ायदा था नहीं, वो भी छुपा हुआ था रिच के पीछे, मैं भी रिच के नीचे। अब उसको नहीं पता कि मैं जो है चुपके चुपके फ्लैंक कर जाता हूँ उस पर, और मैं आ जाता हूँ बिल्कुल एकदम लेफ़्ट की साइड, और सोचा कि यहाँ से ऊपर से जाऊँगा, उसको मार दूंगा। वो मेरे को देख रहा होगा वहाँ पे, वो नीचे की साइड मेरे को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन वो समझ जाता है। और फाइनली यार कैसे भी करके मैंने मार दिया। थोड़े हाथ कांपे मेरे इसको मारते समय, लेकिन एट द एंड मार दिया। और इसका नाम था सोनू, या जो भी है, इशू। अब आप मेरे को इतना बताना कि इशू लड़के का नाम है या लड़की का नाम, क्योंकि ऑल पे इस नाम पे बहुत बहस चढ़ गई, ये लड़की है या लड़का है। खैर वो आप बता दो मेरे को कमेंट में। और हाँ एक और चीज़, लाइक नहीं किया आपने तो जस्ट कर दो यार, तीसरी बार याद दिला रहा हूँ। खैर अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। अब यहाँ से गाड़ी स्पॉट होती है मेरे को, जो कि मेरे फायर करने से पहले बहुत दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं फायर कर ही देता हूँ, क्योंकि इतनी दूर चल के आया था यार, और यहाँ से वापस चला जाऊँ थोड़ा तो डैमेज दे ही सकता था। M4 की गोलियाँ हैं, एकदम सीधी तीर की तरह चलती हैं। खैर उसके बाद वही गाड़ी मेरे को यहाँ पे दिखती है, जो कि किसी और से फाइट ले रही होती है। अब यहाँ से मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन वो गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी के साथ वहाँ पे फाइट लेने लग जाती है, और मैं बीच में फ़ायदा उठाने आ जाता हूँ। अब यार यहाँ पे मैंने नॉक तो कर दिया था, लेकिन फिनिश हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी आपस में लड़ रही थी, और किसने किसको मारा कुछ पता नहीं चला इतनी दूर से। लेकिन जो मैंने नॉक किया था ना तो उसको किल हुआ ना मेरे को किल मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना उन पर पुश कर देते, क्योंकि वहाँ पे फाइट चल रही है। लेकिन वहाँ पे फिर से एक और टीम आ जाती है, और अब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर वहाँ पे एक टीम ने दूसरी टीम को मारा, लेकिन जो मेरा किल था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नेट फेंका जाए। 2 नेट थे मेरे पास, चांस लेना तो बनता था यार, वरना वो अपने टीममेट को रिवाइव कर लेता। और यहाँ से मैंने एक नेट फेंक के चांस ले लिया। वो नेट जैसे फूटा मैं लेट गया, क्योंकि मेरे फुटस्टेप आगे जा सकते थे, क्योंकि बहुत क्लोज था। मैं लगभग 30 मीटर ही था यहाँ से, तो इजीली गेस कर सकते थे। स्मोक के अंदर प्री फायर भी करते तो मार देते मेरे को, लेकिन ये नाट या नेट बहुत ही काम का साबित हुआ यार। अब एक चीज़ मुझे वहाँ पे पता थी कि गाड़ी के पीछे ये लोग होंगे, इसलिए मैंने गाड़ी के पीछे फेंका। अब यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, और जस्ट मैंने पीछे फेंका, क्योंकि पहला नेट शायद गाड़ी के आगे गिरा था, जिसकी वजह से जो है पीछे वाले बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने जो है गाड़ी के थोड़ा आगे भेजा, और बिल्कुल टाइमिंग सही थी, तो ईजिली मारे गए वो 2 बंदे। और हाँ लाइक नहीं किया तो जस्ट कर दो यार, अभी तक भी नहीं किया। खैर 3 बार लाइक के लिए बोल चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला, तो आप खुद ही कर देना। उस बार मेरे को चर्च पे बंदे दिखते हैं, और हम आते हैं अपने प्यारी कोचिंग में। अब चर्च पे जो बंदे होते हैं वो किसी और से फाइट ले रहे होते हैं, और मैं इन पे थर्ड पार्टी करने के लिए रेडी था। लेकिन भाई गाड़ी की आवाज़ इतनी होती है सुन लेते वो, और उन्होंने भी क्या भगाया मेरे को वहाँ से। मेरा टीममेट बोलता है भाग जा, लेकिन तुम्हारे भाई ने भागा नहीं यहाँ से, और फाइनली नॉक कर ही दिया उसको। अब उसका टीममेट जो है वो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, उसने सोचा नेट वेट फेंकते हैं, उसने नेट फेंके मेरे पे 2-3। अब मैं वहाँ पे नेट से फट सकता था, इसलिए मैं थोड़ा दूर आ गया, और मैंने सबसे पहले तो हील कर लिया, और अब मैं डायरेक्ट पुश कर जाता हूँ जहाँ से उनके फर्स्ट स्टेप आ रहे थे। और यार फाइनली ये वाली टीम को भी भर दिया, और अभी भी जिसने लाइक नहीं किया ना,
आगे एक और सीन है, उसको देख के तो आप पक्का सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक तो दूर की बात है। खैर यहाँ पे अब बारी थी यहाँ से निकल देने की, और मैं यहाँ पे जस्ट रिवाइव कर रहा था, इतने में कोई मुझे फायर दे के बुलाता है। अब कोई फायर दे के जब ज़बरदस्ती बुला ही रहा था और 4 बंदे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टीम तो स्क्वाड हाउस में होगी, तो उनको मारने के लिए मेरे पे एक थोड़ा सा यहाँ पे प्लान आया। मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि 2 बंदे मेरे को ईजिली मार सकते थे, स्क्वाड हाउस पे काफ़ी कम जगह होती है। अब यहाँ पे जब डीपी का फायर आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि वो स्क्वाड हाउस में है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली छत पे चला गया। अब यहाँ पे मैं इसलिए गया क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, लेकिन वो 2 बंदे उछल रहे थे। अब वो उछल रहे थे तो मैंने सोचा चलो चलते ही मिलते, लेकिन इतने में मेरे को एक आइडिया आया या एक ख्याल आया कि वो 2 बंदे हैं, मैं एक बंदा हूँ, 3 हो गए, लेकिन चौथा बंदा किधर है। तो यहाँ पे उनको डराता हूँ कि भाई थोड़ा एक काम करो, सेफ रहो, कोई चौथा बंदा अभी भी छिपा हुआ है यहाँ पे, तुमको मार देगा। अब यहाँ पे मैं उनको फायर दे के अंदर भेज रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह उछल रहे थे यार। अगर तीसरा बंदा थोड़ा भी समझदार होता ना, उनको बहुत ईजिली भर देता। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। और यार वो जो समझदार बंदा था वो मेरी ही बिल्डिंग में छुपा हुआ था। सबसे बड़ी कोइंसिडेंट की बात तो ये है। खैर ये जो 2 बंदे थे भाई बेफालतू में मरते यहाँ पे इस बंदे के हाथों। बहुत अच्छा ये बंदा जो है कैम्प कर रहा था। खैर अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे जब ये उछले थे तो मैंने सोचा यार चलो ऐसा है कि मैं तो किल विल कर चुका हूँ, मेरा जितना प्लस होना था वो तो हो गया, और इनको चिकन डिनर दे देते हैं। क्योंकि ओवरऑल मैं क्या करता हूँ, सामने वालों को कुछ भी करके मार ही देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने हाथ से डिसाइड किया है कि अगर मैं अच्छे खासे किल करता हूँ, मेरा प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे जो है चिकन सामने वालों को दे दूंगा ताकि उनका भी प्लस हो जाए। तो भी यार आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, एंड अगर तो बढ़िया लगी तो बस लाइक करना इस वाली वीडियो को। और लाइक करते समय एक बात याद रखना कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार। लाइक को छोड़ के पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कभी और भी कर दोगे तुम लोग। एंड इसके अलावा जिनने भी अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल के गेम प्ले अपलोड करके रखे हुए हैं। तो जिन्होंने भी वो गेम प्ले देखने हैं तो जा सकता है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मोबाइल की गेम प्ले दे सकता है। एंड मैं मिलता हूँ कैसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड